बच्चों हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और इस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अभी लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जो पिछला वीडियो पढ़े थे उसमें हम लोग ने नॉर्दर्न प्लेन का डिवाइडेशन देखा था कि नॉर्दर्न प्लेन किस तरह से पंजाब प्लेन्स, आपको याद है गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तीन तरह के प्लेन के बारे में चर्चा किया था। तो अब उस प्लेन में, उस समतल प्लेस पे किस तरह की सॉइल्स हैं, किस तरह के वेरिएशंस हैं, किस तरह से लोग वहाँ एक्टिविटीज, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस वीडियो। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, which types of variety has been present to northern plains, we will discuss under this video। तो इसमें बच्चों हम लोग कुछ तरह के मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन हम लोग देखेंगे? भाबर रीजन। भाबर रीजन में वह क्षेत्र जहाँ पे भाबर नाम की, भाबर वैरायटी की प्लेस या मिट्टी है। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? भागर रीजन किसको कहा जाता है? और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों खादर रीजन। तो इस वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भागर रीजन। ये भाबर रीजन क्या है? बिल्ट अप अबाउट 8 to 16 किलोमीटर ऑफ विद स्लिंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक पर्वत से 8 to 16 किलोमीटर बीच का हिस्सा क्या होता है? भाबर रीजन के नाम से जाना जाता है। द भाबर एरिया इज comprised of pebbles with area are brought down by river stream disappear in this। अब आप देखिए इसके बारे में आपको क्या बताया है। पहले आप ये प्लेस समझिए, देखिए दिस इज द प्लेस ऑफ शिवालिक। आप मान लीजिए शिवालिक पर्वत है या शिवालिक माउंटेन है। अब इसके जस्ट बगल वाला हिस्सा क्या है? ये भाबर रेंज। कौन रीजन आपका है? भाबर रीजन के नाम से जाना जाएगा। इसके फीचर्स क्या है? यहाँ फीचर्स ये है कि यहाँ ऊपर से आने वाले नदियाँ, डिफरेंट रिवर्स जो आती हैं वो ऊपर से केवल मिट्टी नहीं लाती हैं, कंकड़ पत्थर के बड़े टुकड़े को भी लेके आती है। तो ये सबसे बगल का प्लेस होता है। इसके बाद आप अभी आगे बढ़ेंगे, ये शिवालिक पर्वत के सबसे बगल का प्लेस है। ये प्लेस कितना है? 8 to 16 किलोमीटर आपसे बताया गया अभी। पर्वत से 8 to 16 किलोमीटर बीच का हिस्सा है। और इस हिस्से में नदियाँ सॉइल्स के साथ साथ मैक्सिमम कंकड़ पत्थर, बड़े पत्थर को भी छोड़ देती है। You try to understand students, this is the main point। ये मेन पॉइंट आपका है कि इस प्लेस पे किस रीजन की आप चर्चा कर रहे हैं? आप चर्चा कर रहे हैं भाबर रीजन की। इस भाबर रीजन में नदियाँ बड़े पत्थरों को, बड़े टुकड़े को, कंकड़ पत्थर को ऐसे छोड़ देती है, फिर वहाँ नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं। डिसअपियर आपको बताया गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिसअपियर? डिसअपियर कैसे हुआ? कि मान लीजिए नदियाँ जा रही हैं और बड़े बड़े पत्थर उसके द्वारा छोड़े गए हैं या पहले गए हैं, ऐसे पत्थर बीच में हैं, तो वहाँ से नदी अगर नीचे से जाएगी तो पत्थर के कारण नहीं दिखेगी। दिस इज द मैटर ऑफ डिसअपियर। तो नदियाँ वहाँ पे स्पष्ट दिखती नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो कौन रीजन होता है? वो भाबर रीजन। आपके समझ में आया? शिवालिक पर्वत के जस्ट बगल का हिस्सा 8 to 16 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड एज भाबर रीजन। सेकंड आप समझने जा रहे हैं तराई रीजन। अब आप देखिए तराई रीजन क्या है। साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट लाइज। भाबर बेल्ट से साउथ का हिस्सा आप समझिए 6 to 16 किलोमीटर आपसे क्या बताया गया? उसका 8 to 16। तो 8 to 16 के बाद वाला हिस्सा, साउथ का हिस्सा क्या होता है? तराई रीजन होता है। बताया बच्चों मैंने तराई क्षेत्र क्या होगा? चलिए देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि आपका शिवालिक पर्वत हो गया, इसके बगल का हिस्सा 8 to 16 किलोमीटर
सेकंड, तराई रीजन, वो हिस्सा तराई क्षेत्र। अब आप फीचर्स पढ़ेंगे तराई क्षेत्र की क्या होता है। वेट स्वैम्पी ऑफ मर्सी रीजन, वेट स्वैम्पी ऑफ मर्सी रीजन, वेट स्वैम्पी मर्सी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नदियाँ फैलती हैं, जस्ट बगल को नदियाँ आसानी से बार बार वहाँ फैलने नहीं पहुँचेंगी। जो आपको बताया गया वहाँ कंकड़ पत्थर ऊपर से लाएंगे, रिवर से छोड़ देंगी, स्पीड तेजी रहती है, इस कारण से वहाँ कंकड़ पत्थर रुक गया, आगे वाटर और सॉइल्स गया, तो जो कहाँ कंकड़ पत्थर रुक गया कौन प्लेस हुआ? भाबर रीजन हुआ। उसके आगे कहीं सब तराई रीजन हुआ, तराई रीजन और फैला हुआ क्षेत्र। तो जैसे आप देखिए कभी कभी नदियाँ होती खूब जब बढ़ती है तो खूब फैल जाती है, खूब फैल जाती है, वहाँ पे नमी और सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होती है। कहाँ पे? तराई रीजन में, वहाँ फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है क्योंकि नदी फैलती है। लेकिन जब फिर आ गई पीछे, ऐसा भी होता है, वहाँ कंटिन्यू वाटर नहीं रहता है, वहाँ पे नदियाँ फैलेगी और इस कारण से वहाँ पे भी नम रहता है मिट्टी, मर्सी स्वैम्पी एरिया होती है बच्चों का। वेयर द स्ट्रीम आर रिवर्स री-इमर्ज, री-इमर्ज मीन्स हमने अभी आपको बताया स्ट्रीम आफ्टर रिवर्स, रिवर एक बार वहाँ जाती है, जब बढ़ती है फिर वापस प्लेस पे आ गए, री-इमर्ज, वहाँ गई फिर वापस आई। इस तरह स्थितियाँ वहाँ पे रिवर्स की होती है। जब बढ़ेगी तो वहाँ पहुँचेगी, नहीं तो फिर डाउन अधिकतर प्लेस समय पे। दिस रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब आप समझिए इसको, ये रीजन मुख्य रूप से क्या होता है? फॉरेस्ट से रिलेटेड, थिकली फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं, और वाइल्ड लाइफ। यू अंडरस्टूड व्हाट टू मीन ऑफ दिस? तो वाइल्ड लाइफ जंगली जीव जंतु से संबंधी भी यह प्लेस होता है, और इस तरह का एरिया होता है कि यहाँ पे कई तरह के कई वेजिटेशन भी आपको मिल सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेस्ट है बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड, सो सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। देखिए आप समझिए क्या हुआ, समय के साथ साथ लोगों को आवश्यकता हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का हुआ, लोग उधर से आना जाना शुरू किए, तो क्या हुआ उस प्लेस पे भी जहाँ पे इस तरह की स्थिति थी, फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे भी एग्रीकल्चर लैंड तैयार किया गया, लोगों का रहन सहन भी वहाँ पे शुरू हुआ। किस प्लेस पे? तराई रीजन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फीचर्स ऑफ तराई रीजन। भाबर रीजन, तराई रीजन, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट भागर रीजन। भागर रीजन और खादर रीजन, इसको दोनों साथ में समझिए, बड़ा मजा आएगा बच्चों। भागर रीजन के देखिए, भागर मीन्स क्या होता है, आपको पीछे किसी वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। भागर मीन्स भंगार, भंगार मीन्स पुरानी चीज, ओल्ड चीज, ओल्ड एल्युअल। खादर, खादर को आप खाद से जोड़िए, खाद, खाद जहाँ पे होती है वहाँ की मिट्टी कैसे होती है? बेस्ट होती है, फर्टाइल होती है। भागर जहाँ भंगार होगा, तो अब आप समझिए इसको आगे। ओल्डेस्ट एल्युअम, इट लाइज एबव द फूड प्लेन्स, floods plains of the rivers and present of terrace-like features. The soil is this region contain calcareous deposit, कंकड़, this is relatively less fertile. अब आप देखिए ये प्लेस कहाँ का होता है? ये प्लेस वह होता है जो पहाड़ी क्षेत्र से डाउन प्लेस होता है, वहाँ पे नदियाँ ऊपर से आने के बाद कंकड़ पत्थर भारी होने के कारण वहाँ छोड़ती हैं, फिर आगे बढ़ जाती हैं। दैट प्लेस इज लेस फर्टाइल, फर्टाइल नहीं होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? दिस इज द भागर रीजन, भागर रीजन। भागर रीजन के बाद खादर रीजन आपको समझना है। देखिए खादर रीजन क्या है? न्यू एंड यंग एल्युवियम, दिस आर renewed almost every year, very fertile, ideal for agriculture, therefore intensive
एग्रीकल्चर इज परफॉर्म ओवर खादर सॉइल्स। खादर सॉइल आपके समझ में आ चुका होगा। खादर सॉइल ऐसा होता है, खादर रीजन ऐसा होता है जहाँ पे मिट्टी बड़ी ही फर्टाइल होती है, यहाँ पे वाटर रिवर्स के पहुँचते हैं, फैलती है। इस तरह से ये प्लेस फर्टाइल माना जाता है। हायर प्लेस वो होता है जहाँ पे पथरीला प्लेस होता है। सो स्टूडेंट्स, अंडर दिस वीडियो वी हैव डिस्कस भापर रीजन, तराई रीजन, भांगर रीजन और खादर रीजन। अलग अलग वैरायटी के मिट्टी के बारे में हम लोग नॉर्दर्न क्षेत्र के से चर्चा की। सो बच्चों, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर पॉइंट। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड बाय टू ऑल।